स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं मोरनी हिल्स के एक महत्वपूर्ण स्थल टिकरताल में, जहां पर इन दिनों एडवेंचर कैंप, विंटर एडवेंचर कैंप चल रहे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा यहां पर लगाए जाते हैं। बच्चों को साहसिक कार्य जो है उनका प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चों को आत्मविश्वास बढ़े, और ऐसे बच्चों को छांटा जाता है जो प्रतिभा के धनी होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर पढ़ाई का या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या अन्य कोई गतिविधि। प्रतिभावान बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाता है, उन पर सरकार खर्च करती है, ट्रैक सूट वगैरह देती है, बैग वगैरह देती है। और इस कड़ी में यमुनानगर के लगभग 90 विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं शिक्षकों समेत, और इसी प्रकार से सोनीपत और सिरसा जिले से भी समझे कि यहाँ पर ठहरे हुए हैं। और एक बहुत अच्छा माहौल है, देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। तो और इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ स्वयंसेवकों से, कुछ टीचर से भी बात करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं इस वक्त हम यहाँ पर व्यवस्था बनाई जा रही है इंस्ट्रक्टर सुनील कुमार द्वारा। रोप सिस्टम यानी टीम वर्क जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है, टीम्स बनाई जा रही हैं, रोप बनाई, इनको यहाँ इस भाषा में रोप बोलते हैं, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो चलिए विलंब नहीं करते, इस कैंप में चलते हैं और देखते हैं कैंप की व्यवस्था। रोप बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि जितने भी स्वयंसेवक विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं एडवेंचर कैंप में, उनका जो है रोप व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि व्यवस्था को कायम रखा जा सके। ग्रुप लीडर का चयन किया जा रहा है। माय नेम इज आशीष फ्रॉम सोनीपत ब्लॉक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल संस्कृति। आई एम एन एसएस वॉलंटियर्स। Myself Ishika Shood. I read in 10th class. My school name is Government Senior Secondary School, Gadi Brahman, Sonipat. Chalo, next. My name is Novika. I am studying in 12th class in Government Model Sanskriti Senior Secondary School. I am in NCC cadet. I am Floni from Chichroli, class 10th, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Chichroli. I am Kanika from Chichroli block, class 10th, school Government Model Sanskrit Senior Secondary School. I am Priyanka from Yamunanagar block. My कैंप के बारे में बताया था। ठीक है, अब एक बार फिर से सुन लो। मेरा नाम सबको पता है, मेरा नाम है सुनील ठाकुर। ठीक है, और हमारे साथ जो इंस्ट्रक्टर रहेंगे गौरव सर और इमरान सर, शकुंतला मैम और दीक्षा मैम। हो गया सबको क्लियर? Yes sir. और इसके बाद हर दिन आपको यहाँ पे कार्ड वगैरह भी मिले होंगे सबको। Yes sir. अभी आपकी हर दिन यहाँ पे मार्किंग होगी, हर दिन हर चीज आपका नोटिस किया जाएगा, डिसिप्लिन, एक्टिविटी, हर चीज में। ठीक है, और जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर है ये नोटिस करेंगे हर टाइम, समझ गए? ये हर टाइम नोटिस करेंगे, ये आपकी मार्किंग करेंगे। और लास्ट में आप में से ही दोनों डिस्ट्रिक्ट से 10 लड़कियां और 10 लड़के, सेम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी 40 आप में से बेस्ट निकलेंगे, और जो बेस्ट निकलेंगे वो नेक्स्ट अगले स्टेट लेवल के कैंप में जाएंगे, उसके बाद नेशनल में। समझ गए सब? Yes sir. और मैंने पहले भी आपको कैंप के बारे में बताया था, जब आप कैंप जाओगे अपने शूज वगैरह बाहर रखने हैं, Yes सॉक्स sir. वगैरह बाहर रखने, क्लीन, अंदर टेंट वगैरह क्लीन रखने। हर दिन आपकी चेकिंग हो सकती है, कभी भी आपकी चेकिंग हो सकती है। ठीक है, और अब मुझे ये बताओ, आपको फोन चलाना है? नो, ये नहीं होता है। पहले भी आपने नो ही कहा था, वो नहीं होगा। ये लास्ट मौका आपके लिए। अगर आपको फोन चलाना है, प्लीज अपनी एक लिस्ट दे दो, मैं उसको पूरा दिन छोड़ूंगा यहाँ पे फोन चलाने के लिए। कितने बच्चे फोन चलाना चाहते हो वो खड़े हाथ करो। ड्यूटीज वगैरह सौंप दी गई हैं, रोप बना दिए गए हैं, और उस अनुसार ही व्यवस्थाएं यहाँ पर सौंपी जा रही है। अब एक रोप नंबर 1 भोजन व्यवस्था करेगी, और बाकी की भी ड्यूटीज लगा दी गई है। और 2 ग्रुप लीडर है बॉयज़ और ग्रुप लीडर गर्ल्स भी यहाँ पर बनाए गए, उनसे भी हम बात करेंगे। जैसे बताया गया था कि हिमांशु और नोविका ये ग्रुप लीडर गर्ल्स और ग्रुप लीडर बॉयज़। सबसे पहले हिमांशु से बात करते हैं। हिमांशु, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ग्रुप लीडर जी की एक अहम जिम्मेवारी आपको मिली है, इसके पीछे क्या कुछ आप में देखा गया, क्या कुछ क्वालिटी आप में देखी गई? सर, बच्चे का टैलेंट देखा जाता है। टैलेंट के मुकाम पर एक बच्चे को ग्रुप लीडर या कैंप लीडर बनाया जाता है। जी जी जी। और ऐसे ही मेरे टैलेंट
और बच्चों से थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मेरे को कैंप लीडर बनाया गया। तो कहीं और भी पहले लीडर रहे हैं आप जैसे? सर मैं एनसीसी कैडेट हूँ और मैं एनसीसी का भी लीडर रहा हूँ पहले। जी जी, तो इसका लाभ आपको यहाँ पर मिला है। तो यस सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप ग्रुप लीडर बने बॉयज के? सर प्राउड फील हो रहा है। क्या है ब्लॉक आपका, क्या है? सर सोनीपत ब्लॉक। जी चलिए, ये हैं हिमांशु जो ग्रुप लीडर बॉयज बनाए गए हैं, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो नोविका, नोविका अपना परिचय दीजिए, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा जिला है आपका? सर माय नेम इज नोविका, आई एम फ्रॉम सोनीपत ब्लॉक। जी जी जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ क्वालिटीज थी, कौन सी प्रतिभा, कौन सी मेहनत आपके आज सामने आई है? सर लीडर बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, वो उन्होंने देखी। जी, कमांड सही होनी चाहिए, वॉइस हाई होनी चाहिए। तो इतनी अच्छी कमांड आपने की, वो तो कहाँ से सीखी आपने? सर आई एम आल्सो एनसीसी कैडेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एनसीसी की एक कैंडिडेट हैं और इनकी ये कमांड जो है यहाँ पर आज काम आई और ये ग्रुप लीडर। तो क्या महसूस, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो क्या कुछ आपका कर्तव्य बढ़ जाता है आम समसेवकों से, जो विद्यार्थी इनसे ऊपर हो गए आप, तो आपका कर्तव्य बढ़ जाता है? यस सर, हमें हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है जी 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 हैंडल करने के लिए। जी, तो अपनी जिम्मेवारी को पूरा निर्वाह करेंगे। यस सर। तो ये है नोविका और हिमांशु जो ग्रुप लीडर, बॉयज ग्रुप लीडर बने और इनके ऊपर अहम जिम्मेवारी है। चलिए आगे क्या कुछ ये जिम्मेवारी निभाएंगे, इनको आगे हम देखेंगे। चलिए इस दौरान बलविंदर जी पीटीआई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी साहब अब तक का क्या अनुभव रहा आपका? सर ये बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ के, बच्चों को विंटर एजुकेशन कैंप में सीखने को मिलता है। और जो गरीब बच्चे हैं जो इस प्रकार के सोच भी नहीं पाते, भाई इस प्रकार से जी। इसका विजिट करेंगे इस ऐसे स्थान का, और इतने सीखेंगे। हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हुए हैं और उनके साथ मिलके एक्टिविटी करेंगे, तो बहुत बढ़िया अनुभव है बच्चों को। यानी खाना बहुत बढ़िया है, यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट कैंप लगाता है, ये यानी साल में कई बार लगाना चाहिए। हाँ, ताकि प्रकृति की गोद में रहकर बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। जी भाई साहब, परिचय देते हुए बताइए, आप भी कुछ जानकारी दीजिएगा। जी, मेरा नाम विचित्र है और मैं गवर्नमेंट सीनियर स्कूल इसमें प्रताप नगर में केमिस्ट्री जी और यहाँ कैंप में बच्चों के साथ आया हूँ एज को टीचर के तौर पर जी। और जहाँ जो देख रहा हूँ फिलहाल के भी इनको काफ़ी अच्छा अनुशासन के बारे में बताया जा रहा है और रहने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है जी। और जैसे बच्चों को लीडर बनाया गया है, किसी को दूसरे तरह लीडर बनाए हैं, जिम्मेदारी दी गई है, बच्चे ग्रुप में कैसे काम करेंगे वो सीख रहे हैं काम। तो बाकी आगे देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। जी अब तक जो भी है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। यानी अब तक का आपका अनुभव सुखद अनुभव रहा है? बहुत अनुभव हमारा अच्छा है। जी विचित्र। हाँ बलविंदर जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर एक मिनट, जिस प्रकार की बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, जी तो इनके लिए इस प्रकार का ये स्वप्न टाइप हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल कैंप अटेंड करना। और बच्चे इस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं, भाई हम जैसे बिल्कुल आ रहे हैं एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे, तो इनके लिए बहुत ही सुखद अनुभव और ये लाइफ टाइम के बहुत बड़ी बात कही आपने, याद रखने के लिए अनुभव है। क्योंकि ये बच्चे बेचारे इस बैकग्राउंड से आते हैं कि ये अपने पैसे से नहीं यहाँ आ नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरियाणा सरकार की जो नीति है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो नीति है कि ये बच्चे यहाँ पर अनुभव भी साझा कर रहे और यहाँ से अनुभव नया लेकर भी जा रहे जी। तो ये सरकार की बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद बलविंदर जी। अब बात करेंगे नितिन जी से, जो कि एक स्काउट मास्टर भी हैं, अच्छे एनएसएस में भी है, ऑलराउंडर है। नितिन जी, कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे कैंप के बारे में? बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा कैंप है सर जी। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं जब से आए हैं। जी जी जी। और मेरा ये मानना है कि इस तरह के कैंप से बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है जी, वो बहुत ज़्यादा है। अभी हमने बच्चों को लीडर्स बनाया, कुछ बच्चों को लीडर्स बनाया और 2 बच्चों को हमने ग्रुप का लीडर बनाया जी। तो लीडरशिप क्वालिटी हमने यहीं से उनके अंदर जनरेट कर दी जी जी जी। तो ये बच्चे सीख के जाएंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे एक दूसरे के साथ। अभी हमने डिफरेंट जिलों को एक साथ कर दिया जी जी। ग्रुप बनाया है, तो जिलों को नहीं देखा, उसमें मिक्स कर दिया सबको। सोनीपत, यमुनानगर सब मिक्स हैं, तो उसमें एक दूसरे को जान पाएंगे, जान पाना, बात कर पाना, ये सब चीज़ सीखेंगे सर यहाँ। जी जी। तो यहाँ इस स्थल पे कौन कौन से जिले आए हुए हैं? सर यहाँ इस समय हमारे पास जो ये कैंप साइट है, इसमें सोनीपत और यमुनानगर के जिले रुके हैं सर जी। लगभग कितनी संख्या इस वक्त है हमारे पास? सर लगभग 62 सोनीपत के हैं और लगभग इतने ही हमारे यमुनानगर के भी। हाँ बस कुल मिला के 150 से 200 के बीच में लोग हैं। 150 से 200 के बीच में हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, आगे भी आपके विचार हम लेंगे। नितिन जी, ये थे नितिन जी जो कि एक ट्रेंड स्काउट मास्टर एनएसएस के भी वो हैं, पीओ हैं, प्रोग्राम अधिकारी हैं। तो इनका भी अनुभव काफ़ी अच्छा और एक बेहतरीन कैंप इसको कह रहे हैं। चलिए अगली गतिविधि को देखेंगे हम।
कैंप के एक अहम स्थल यानी भोजनालय चलते हैं, किस प्रकार से हमारे ये स्वयंसेवक बंधु भोजन कर रहे हैं। स्वयं ही वितरण और स्वयं ही बर्तनों को धोना ये स्वयंसेवकों का सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्वच्छता के साथ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन दोपहर का था, और इसी प्रकार से रात्रि का भोजन भी बहुत ही बढ़िया। ये देख सकते हैं स्वयंसेवक इसी टीम का एक हिस्सा स्वयं की इच्छा से ये लोग वितरण कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि बहुत ही स्वादिष्ट स्वच्छता के साथ ये सारा भोजन यहाँ पर बनाया जाता है, यानी क्वालिटी से किसी प्रकार से यहाँ पर समझौता नहीं है। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट दोपहर का भोजन रहा है, और इसी प्रकार से रात्रि का भोजन भी यहाँ पर बढ़िया। और देख सकते हैं कितनी पंक्तिबद्ध तरीके से हमारे ये स्वयंसेवक वॉलंटियर्स भोजन कर रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। एक कतरा भी कहीं पर आपको नज़र नहीं आएगा, पूरा अनुशासन बनाकर हमारे ये स्वयंसेवक बंधु आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक डिसिप्लिन के साथ भोजन नीचे बैठकर बहुत अच्छे ढंग से। शिक्षक बंधु भी कोई अलग से नहीं, यहीं पर व्यवस्था है सभी की। एक परिवार की भांति जैसा एक माहौल बन जाता है, उसी माहौल का निर्वाह हमारे शिक्षक बंधु आप देख सकते हैं कर रहे हैं। साथ ही विद्यार्थी बहुत शांतिमय तरीके से, ये भी एक डिसिप्लिन का एक हिस्सा है जो आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। हमारी ये बच्चियां और ये लड़के लड़कियां सब इकट्ठे बैठकर कंबाइंड रूप से ये भोजन कर रहे हैं बहुत तरीके से, और अन्न का एक कतरा भी बाद में ये अपनी थाली में नहीं छोड़ते। बहुत ही सिस्टम से भोजन वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। इंस्ट्रक्टर्स जितने भी हैं अपनी ड्यूटी का निर्वाह बहुत ही ईमानदारी के साथ यहाँ पर करते हैं। ड्यूटीज़ वगैरह जैसे मैंने बताया सौंप दी गई हैं, और अलग अलग रोप बनाकर प्रत्येक का कार्य बता दिया गया है, और उसी कार्य में भोजन का वितरण भी करना है और अच्छे ढंग से भोजन करना भी है। तो आप देख सकते हैं ये भोजनालय है, बहुत सुंदर यहाँ की व्यवस्था है, और हमारे ये स्वयंसेवक बंधु वॉलंटियर्स कार्यकर्ता एक प्रकार से जो यहाँ पर एडवेंचर कैंप में आए हैं, बहुत सहजता के साथ अनुशासन में तरीके से पंक्तिबद्ध होकर जो है ये भोजन कर रहे हैं। चलिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कैंप के इंस्ट्रक्टर जिन्होंने सारे कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, रोप आदि बनाई और सारी देख रेख इनके द्वारा की जाए। सुनील जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ठाकुर जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कैंप के बारे में, क्या कुछ यहाँ पर सिखाया जाए और क्या व्यवस्था अभी तक आपने की है? अभी तक देखिए यहाँ पे तीसरा ग्रुप चल रहा है जी गवर्नमेंट की तरफ से। सो अभी ये थर्ड ग्रुप आया हुआ है, तो यहाँ पे हम इनको पूरी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। जी जी जी। पूरा आज इनका हमने ग्रुप बना दिया है, तो कल इनका पूरा शेड्यूल से काम चलेगा। कल मॉर्निंग में इनसे एक्सरसाइज करवाएंगे हम, जी जी जी। देन ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद इनकी एडवेंचर एक्टिविटीज शुरू होगी। तो जैसे ट्रैकिंग का होगा, तो कमांडो नेट होगा, आउटडोर एक्टिविटीज इस तरीके की रहेगी। जी जी जी। और शाम में इनका पूरा जैसे कल्चर एक्टिविटीज वगैरह जी तो वो रहता है। तो लास्ट में हम करते क्या, इन्हीं में से बेस्ट बच्चे चुनते हैं, उसमें इस तरीके से उनको हम आगे भेजते हैं, क्योंकि सिलेक्शन स्टेट लेवल में होगी, देन उसके बाद नेशनल लेवल में होगी। जी जी जी। तो इसमें से चुन के बच्चे बाद में जो नेक्स्ट कैंप लगा शायद मैं भी मनाली में लग सकता हूं। ठीक। तो सर ठाकुर जी, पूछना चाहिए इंस्ट्रक्टर बहुत कम आयु के हैं, लड़के लड़कियां हैं, तो ये कहाँ से प्रशिक्षित हैं? ये सारे ही हम जितने भी हैं मनाली से हैं, और ये अभी मास मनाली से ही हमने सारे MOI कोर्सेज किए हैं, तो ये सारे सर्टिफाइड है। जी जी जी। तो ये मनाली में एक इंस्टीट्यूट है, अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनरी इंस्टीट्यूट करके जी, तो वहाँ से हमने सारे कोर्सेज किए। तो ये ग्रुप का नाम क्या है आपके, जो आपका ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है? हाँ, तो हमारा जो ग्रुप है वो हाईलैंडर कैंप से है। जी हमारी जी। प्रॉपर्टीज है मनाली में, हमारे फिक्स कैंपिंग है, तो वो हाईलैंडर कैंप से, तो ये पूरी टीम हाईलैंडर की है। तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं आप स्वयंसेवकों, किस प्रकार का व्यवहार हो, कैसे वो सीखें, तो ऐसा कुछ क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हम यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वो अगर डिसिप्लिन में है तो हमको करवाने में भी मज़ा आता है। जी जी। तो अभी तक की तो अच्छी है, कि अभी लग रहा है कि अभी अच्छे बच्चे ही हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए, कैंप के दौरान आपसे लगातार बात जारी रहेगी। तो ये थे सुनील ठाकुर जी, इंस्ट्रक्टर हैं, जिन्होंने पूरी बातचीत बताई, अपना अनुभव भी बता दिया, किस प्रकार से ये क्या उम्मीद कर रख रहे हैं स्वयंसेवकों से, ये भी उन्होंने जानकारी दी। तो चलिए चलते हैं अगली कड़ी की तरफ। ये जैसा कि बताया गया था कि भोजन के बर्तन भी स्वयं ही ये स्वयंसेवक धो रहे हैं, तो कैसा इनका अनुभव आया है, इनसे ही बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं आप किस प्रकार से बच्चों के द्वारा बर्तन घर में मम्मियाँ धोती हैं, तो यहाँ पर ये खुद ही बर्तन धोने में लगे हुए हैं। तो क्या कुछ, और ग्रुप लीडर जैसे नोविका यहाँ पर, उनकी देख रेख में यहाँ पर ये सारे कार्य यहाँ पर हो रहा है। बॉयज़ ग्रुप लीडर भी उधर खड़े हैं और गर्ल्स भी यहाँ नोविका खड़े हैं, और आप देख सकते हैं कि बर्तनों को स्वयं ही
बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर धोया जा रहा है। और यहाँ पर तीसरी आंख भी यहाँ पर खड़ी है। किस प्रकार से इनको तीसरी आंख कहेंगे वो देखते हैं कि भाई भोजन का जो बर्तन है वो बाद में सही ढंग से धोएंगे। चलिए हम बात करते हैं। बेटे अपना नाम बताइए। माय नेम इज चाहत। चाहत, घर में मम्मी धोती और यहाँ पर खुद धोना पड़ा तो बड़ी दिक्कत की बात होगी फिर तो ये। नहीं मतलब कभी कभी तो धोते थे, मैं थोड़ी आदत तो थी। तो यहाँ कैसा लग रहा है आपको एकदम से? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बर्तन धो के भी अच्छा लग रहा है। चलिए बर्तन धोना भी तो इनसे बात करते हैं। क्या ड्यूटी आपकी यहाँ पर, कैसे खड़े हो आप? सर रोप 1 रोप 2 ऐसे बटे हुए तो ड्यूटी लगती है। फर्स्ट टाइम हमारी ड्यूटी लगी हुई है कि यहाँ पे ये प्लेट्स अच्छे से धो रही है या नहीं, या कोई प्लेट रहती है नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद, इन्होंने बताया और कि भाई यहाँ पे ड्यूटी उनकी लगी हुई है। और चलिए तो काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, अब इसको हम डालते हैं ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें। तो ये थी आज स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति, जो ये एडवेंचर कैंप, विंटर एडवेंचर कैंप जो मोरनी हिल्स का महत्वपूर्ण इलाका टिकरताल, वहाँ से स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।